बच्चों कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे अपनी बोर्ड की। तो आज आइए हम लोग भी कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगी। और क्वेश्चन पहले आप लोग वीडियो पास करके क्वेश्चन नोट कर लें। चलिए आइए देखते हैं हम लोग सोल्यूशन इसका। और बच्चों ज़्यादा फोकस आपको अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री पर ही करना है। अलजेब्रा जो है उससे 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपको सर्किल्स, ट्राइंगल्स, इससे भी आते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस अलजेब्रा पर। आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है बच्चों। कह रहा द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशंस दिए हुए हैं बच्चों, 3x माइनस के वाई इज इक्वल टू 7 और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 3। कह रहा है कि तो k की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन दोनों इनकॉन्सिस्टेंट होंगे। तो इनकॉन्सिस्टेंट के लिए सबसे पहले तो बच्चों हमें कंडीशन जाननी होगी कि क्या कंडीशन होती है। तो उसकी कंडीशन होती है बच्चों a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब a1 a2 b1 b2 क्या है यहाँ पर, ये x और y के कोफिशिएंट है, और c1 c2 क्या है, ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, आइए देखते हैं वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। तो a1 की वैल्यू यहां से 3 मिल जाएगी हमको, a2 की वैल्यू 6 है, b1 की वैल्यू यहां से माइनस के और b2 की वैल्यू 10, c1 की वैल्यू माइनस 7 और c2 की वैल्यू -3। अब ये माइनस क्यों रखा हमने, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों इक्वेशन का वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें सी कांस्टेंट टर्म को हमको लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा, तो ये माइनस हो जाएगी, इसलिए माइनस रखा है। हालांकि उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। आइए देखते हैं हम। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये तो हो गया 1/2 इज इक्वल टू माइनस के अपॉन में 10 इज इक्वल टू -7 अपॉन में 7/3 कर देते हैं, इसको माइनस माइनस कर जाएगा 7/3। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये इन दोनों में से इसके तो इक्वल नहीं है, और ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब इसके इक्वल भी नहीं होगा ये। ठीक है, बात को समझिए आप लोग कि यहां से देखते हैं हम लोग 1/2 इज इक्वल टू 7/3, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 7/3। ठीक है, और ये इसको कह रहा है कि ये इसके बराबर है, एज 1/2 इज इक्वल टू माइनस के अपॉन में 10। दिस इंप्लाइज माइनस के अपॉन में 10 इज नॉट इक्वल टू 7/3। तो यानी ये वाली वैल्यू भी इसके इक्वल नहीं है, ये वाली वैल्यू भी इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये इनकॉन्सिस्टेंट है। ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंट हम वैल्यू रखेंगे, देयरफॉर 1/2 इज इक्वल टू माइनस के अपॉन में 10। यहां से माइनस के की वैल्यू निकलेगी बच्चों 10/2 इज इक्वल टू 5, या हम कह सकते हैं के इज इक्वल टू -5। दिस इज योर आंसर। वीडियो पास करके आप लोग सॉल्यूशन कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देयर आर द रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो पहले थोड़ा फिगर हम लोग बना लेते हैं, तो इससे हम लोग को क्लियर हो जाता है। एक सर्कुलर कोन है, इसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस मान लेते हैं r 5 सेंटीमीटर, और एक स्फीयर बनाया हुआ है, इसका भी रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो इसको भी हम r मान लें क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, रेडियस ऑफ
cone that is r is equal to radius of sphere is equal to 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। और कह रहा है बच्चों कि if the volume of the cone is equal to the volume of the sphere, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वेयर एच इज द हाइट ऑफ कोन। चाहे तो आप यहां लिख भी सकते हैं कि लेट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू एच सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। चूंकि आर दोनों का सेम है इसलिए आर हम लोग आर ही रखेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू हमने पुटअप नहीं किया बच्चों, यहां से थोड़ा इजी हो जाता है हम लोग का। तो 3 से 3 कट गया, दोनों डिनोमिनेटर है, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से यहाँ 2 आर कट जाएंगे, 1 आर बचेगा। तो यहाँ हो गया बच्चों h इज इक्वल टू 4 आर, ठीक है। और r की वैल्यू हमें मालूम है बच्चों कितनी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 20, तो h की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। बोर्ड के एग्जाम में बच्चों हमें करना यह है कि कैलकुलेशन हमें छोटा रखना है ताकि हमारा समय खिल ना हो, ठीक है। वीडियो पास करके आप लोग सोल्यूशन नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन नंबर 3। क्या कह रहा है बच्चों, द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर, एक सॉलिड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर लाइक दिस, ठीक है। इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 396/7 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर, इस सॉलिड हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया हमें बताना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें इसका रेडियस चाहिए, ठीक है। लेट रेडियस इक्वल टू आर मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा बच्चों, हेमिस्फीयर का, स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब चूंकि ये हेमिस्फीयर है तो इसका आधा होगा 1/2, ठीक है। और ये वैल्यू दिया हुआ है बच्चों 396/7। यहां पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे, ये 2 से कट गया 2 टाइम्स में, ये होगा 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 396/7। 7 दोनों में डिनोमिनेटर है, कट जाएगा बच्चों, और यहां से आर क्यूब की वैल्यू हमको मिल जाएगी 396 इंटू 3/2 इंटू 22, ठीक है बच्चों। 2 से इसको हम कैंसिल आउट करेंगे और देखते हैं ये 22 से कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, 9 टाइम्स में कैंसिल हो जाना चाहिए। तो आर क्यूब की वैल्यू मिल गई बच्चों हमको 27, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू हमारी आ गई। अब हम टोटल सरफेस एरिया इसका निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया
इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, हेमिस्फीयर का, कोई सॉलिड हेमिस्फीयर है तो उसका हो जाएगा 3πr³। ठीक है, इज इक्वल टू 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3 निकाला तो आर का क्यूब दैट इज 27। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे 66 इंटू 27 अपॉन में 7। अब 66 को 27 से मल्टीप्लाई करें ठीक है, ये आया बच्चों आपका 1782 अपॉन में 7 और इसको डिवाइड करते हैं बच्चों तो जो भी आप इतना भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, इतने पर भी आप लोग छोड़ सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। वीडियो पास करके आप लोग सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। ठीक, सॉरी एक मिनट, टोटल सरफेस एरिया 3πr² होगा बच्चों, सॉरी टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना 3πr², तो r की वैल्यू है तो 9 आ गई और 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग बच्चों तो ये हो जाएगा 9 6 जा 54, कैरी किया 5 9 6 जा 54 और 5 594 अपॉन 7। दिस इज योर आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है इसीलिए कैलकुलेशन को शॉर्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए वीडियो पास करके आप लोग सॉल्यूशन नोट कर लें। अब आते हैं सॉल्यूशन नंबर 4 की। सॉल्यूशन नंबर 4, कोशिश ये करें बच्चों कि जिस क्वेश्चन में फिगर बनाना है, फिगर की आवश्यकता है आपको, अवश्य फिगर बनाए, क्योंकि फिगर बनाने से आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और उस पर नंबर भी मिल जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे अब ये कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा हमको, एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं हम। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। कह रहे हैं कि 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, तो ए का कोऑर्डिनेट 2 -3 दिया है तो नियर अबाउट यहां आना चाहिए ए 2 and -3, और दूसरा दिया हुआ है बच्चों 5 and 6, तो 5 करीब करीब यहां आना चाहिए और ये 6। सपोज दैट दिस इज द पॉइंट बी 5 and 6, और ये दोनों को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है, ये जो लाइन है जो दोनों को ज्वाइन कर रही है, ये एक्स एक्सिस पे जहां क्रॉस कर रही है इसको मान लेते हैं पी। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, पी। चूंकि एक्स एक्सिस पर है तो इसका ऑर्डिनेट तो 0 होगा। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है तो उसका ऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, और एब्सेसा हम एक्स मान लेते हैं, एक्स एंड 0। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना। ठीक है, तो यहां पर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे बच्चों, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, अगर कोई पॉइंट किसी भी 2 पॉइंट्स की मिलाने वाली लाइन को किसी रेशियो में काटता है, जैसे 1 and 2 किसी रेशियो में काट रहा है, तो वहां पर आप उस पॉइंट का, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, P x0 इज इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और ऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों इसका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अच्छा ये दोनों पॉइंट सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका ये जो एब्सेसा है ये एब्सेसा के बराबर होगा और इसका ऑर्डिनेट इस ऑर्डिनेट के बराबर होगा, तो एब्सेसा को हम बराबर कर देते हैं। दिस इंप्लाइज
x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। m1 की वैल्यू दिया है, m1 जैसे 1 और 2 के रेशियो में दिया है, तो m1 की वैल्यू 1 होगी, m2 की वैल्यू 2। तो m1 की वैल्यू 1 रखेंगे और x2 b को मान लेते हैं, x2 y2 और x1 y1। तो x2 हमारा दिया है 5 प्लस m2 की वैल्यू 2 दी है, 1 और 2, और x1 की वैल्यू 2 अपॉन में m1 प्लस m2 दैट इज 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 9 अपॉन में 3 दैट इज 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो लिखेंगे बच्चों p x0 इज इक्वल टू 3 and 0। दिस इज योर आंसर। वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प मिला होगा। कुछ क्वेश्चंस और हम लोग करेंगे ताकि आपको हेल्प मिले, और अगर क्वेश्चन पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी क्वेश्चंस आपको मिलते रहें। ओके, थैंक यू।